प्रकाशित करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। कुछ ही देर में शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इस बीच इंद्राणी के वकीलों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर पुलिस की शिकायत की है। वकीलों ने पुलिस पर इंद्राणी को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। वकीलों का यह कहना है कि इंद्राणी जब से पुलिस हिरासत में है तभी से मुंबई पुलिस इंद्राणी को टॉर्चर कर रही है। इंद्राणी के वकील का यह भी कहना है कि इंद्राणी को खाने के लिए ठीक तरीके से नहीं जा रहा है। इंद्राणी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इंद्राणी के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश हो सकती है, यह कहना है इंद्राणी के वकीलों का। इंद्राणी के वकीलों ने पुलिस की शिकायत की है। पुलिस की शिकायत करते हुए यह कहा, पुलिस कमिश्नर से मिलकर यह शिकायत की गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि एक आरोपी को एक मुलजिम के साथ जिस तरीके का व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। इंद्राणी को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। इंद्राणी को टॉर्चर करके लगातार उनसे पुलिस अपनी बातें कहलवाने की कोशिश कर रही है। और लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेशी के लिए इंद्राणी मुखर्जी बस पहुंचने वाली है। उन्हें लेकर के पुलिस पहुंचने वाली है। बांद्रा कोर्ट से मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त लाइव मौजूद हैं। राजेश, मुझे ये बताइए, अभी बांद्रा कोर्ट में क्या चल रहा है? विधि भी पहुंची हुई है, पहुंचने वाली है, उन्हें लेकर के पुलिस पहुंचने वाली है। बांद्रा कोर्ट से मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त लाइव मौजूद हैं। राजेश, मुझे ये बताइए, अभी बांद्रा कोर्ट में क्या चल रहा है? विधि भी पहुंची हुई है, विधि का आमना सामना क्या इंद्राणी के साथ में किया जाएगा? जी राशि, देखिए, पहली बार कोई खैर ख्वाह जो है वो इंद्राणी का सामने निकल के आया है। विधि मुखर्जी जो उनकी बेटी है वो कोर्ट में मौजूद हुई है। पहली बार सामने कोई आया जो इंद्राणी की तरफ से सामने आया हो। इंद्राणी कोर्ट में आएंगे, विधि से मुलाकात होगी, क्योंकि मिल नहीं पा रहे हैं। कोई भी परिवार का सदस्य जो हो पुलिस कस्टडी में मिल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि विधि कोर्ट में आई है और उनसे मुलाकात करेंगे। किसी वक्त इंद्राणी और बाकी के जो दो आरोपी हैं उनको कोर्ट में लाया जा सकता है। पुलिस रिमांड की मांग करेगी, तमाम वो पॉइंट्स रखेगी जिससे रिमांड जो है वो बढ़ाई जा सके, जैसे कि मकसद की बात हो या दूसरे जो पॉइंट्स है वो रखेगी कोर्ट में। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि इंद्राणी के मर्डर प्लान ABCD का खुलासा हुआ है। इंद्राणी ने अपने बेटे मिखाइल को 4 बार मारने की साजिश रची, लेकिन चारों बार वो फेल रही। मिखाइल ने पुलिस को बताया था कि उसे 3 बार मारने की साजिश रची गई। चौथी साजिश का खुलासा अब हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मां इंद्राणी ने बेटे मिखाइल को मरवाने के लिए करीब 2.5 लाख की सुपारी दी थी। मिखाइल को सबसे पहले इंद्राणी ने पुणे के पागलखाने भेजने की साजिश रची। इसके बाद गुवाहाटी आकर इंद्राणी मिखाइल से कई बार मिली, से ड्रग्स लेने की कोशिश। तीसरी बार मिखाइल को उसी दिन मार की साजिश जिस शीना की हत्या हुई, यानी अप्रैल 2012। प्लान एक है, अब आपके प्लान है पुणे के मानसिल में भेज दी गुवाहाटी को सर सीधे से मुंबई हैरान है। उनका कनेक्शन सूटकेस होता जा रहा है। शीना के ने ऐसे 2 सूट मुंबई पर दूसरा सूट कर लिया है। आ जा रहा है कि सूट के मिखाइल खरीदा गया। बिग साइज सूटकेस सबसे मर्डर मुंबई पुलिस के सूटकेस के पति पीटर मुखैरात से बीस अप्रैल 2012 की शाम शीना के साथ किसी और का भी मर्डर किया जाना था। शीना की हत्या का मामला सामने आने के बाद उसका भाई मिखाइल बार बार ये कह रहा है कि इंद्राणी ने उसके भी कत्ल की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मिखाइल ने पुलिस से पूछताछ में ये कबूल किया है कि इंद्राणी ने शीना की हत्या से ठीक पहले उसे मुंबई बुलाया था और उसके कोल्ड ड्रिंक में एक जहरीली चीज मिलाकर उसे पिलाई भी थी, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो गया। मिखाइल के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी शीना के साथ साथ उसके भाई मिखाइल की भी हत्या करना चाहती थी और मुंबई पुलिस के हाथ लगा ये सूटकेस उसी के लिए खरीदा गया था। उधर पुलिस के सामने अपने बयान में आरोपी संजीव खन्ना भी ये कबूल कर चुका है कि इंद्राणी मिखाइल को भी ठिकाने लगाना चाहती थी।
ऐसे में मुमकिन है कि इंद्राणी ने यही सोचकर दूसरा सूटकेस खरीदा होगा। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इंद्राणी शीना के शव के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इंद्राणी ने इसी मकसद से 2 सूटकेस खरीदे हों ताकि शीना के शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया जा सके। सच क्या है? दूसरा सूटकेस किसके लिए था? पुलिस को इन सवालों का जवाब ढूंढना है। अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। अब तक शीना की हत्या की वजह की कई थ्योरीज सामने आई हैं, लेकिन अब इस मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी ने पुलिस के सामने शीना से नफरत की वजह का खुलासा किया है। सूत्रों से खबर है कि इंद्राणी ने कबूल किया कि उसकी बेटी शीना उसे ब्लैकमेल करती थी। इंद्राणी के मुताबिक शीना की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी। इंद्राणी ने बताया कि शीना बार बार उसे पीटर मुखर्जी के सामने उसके अतीत के खुलासे की धमकी दिया करती थी। इंद्राणी ने बताया कि शीना उसकी दूसरी बेटी विधि को किनारे करना चाहती थी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। इंद्राणी मुखर्जी का कबूलनामा बहुत हद तक मोटिव, हत्या के पीछे की वजह यानी मकसद का खुलासा करता है। शीना की वजह से पीटर ने विधि के खर्चों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। शीना ने मुझे अतीत का खुलासा करने की लगातार धमकी दी। पीटर मुखर्जी के सामने सब कुछ बता दूंगी, ये शीना धमकियां दिया करती थी, ऐसा इंद्राणी का कहना है। और इंद्राणी मुखर्जी ने अपने कबूलनामे में यह भी कहा कि मैं शीना बोरा से नफरत करती थी, यानी अपनी सगी बेटी से नफरत किया करती थी इंद्राणी मुखर्जी। शीना बोरा मेरे गले का कांटा बन गई थी और इसीलिए शीना बोरा को ठिकाने लगा दिया गया। इंडिया न्यूज अब आपको गुवाहाटी में रहने वाले वकील बीपी चौधरी से मिलवाने जा रहा है। बीपी चौधरी वही शख्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति हैं। बीपी चौधरी ने माना कि उनके इंद्राणी से करीबी संबंध थे, लेकिन शादी नहीं की। यानी बीपी चौधरी के दावे को माने तो इंद्राणी की 5 नहीं 4 ही शादी हुई थी। सुनिए बीपी चौधरी का ये एक्सक्लूसिव बयान। फ्रेंडशिप का हम लोग रिलेशनशिप वो कल को अगर पता चले तो वही जानते हैं। वो तो यहाँ से हम 3-4 महीने हम लोग एक साथ मतलब मिले हुए थे। उसके बाद तो वो शिलोंग चला गया था। कहाँ गया शिलोंग, कहाँ पर मैं गया था वो पता नहीं, किसी ने बताया नहीं मुझे। उनके पेरेंट्स भी नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया, वो चला गया। उसके बाद कोई केस नहीं बताया। मैं सुना है किसी शिलोंग के लोगों सुना था कि वो शादी हो गया, किससे शादी वो भी मैं नहीं जानता। बाद में सुना है कि वो कोई शादी हम लोग को नहीं हुआ। हम लोग थे फ्रेंडशिप, अच्छे फ्रेंडशिप थे हम लोग का, शादी नहीं हुआ। शादी के लिए वो बाद में वो 3-4 महीने में कैसे सोच शादी करना है। तो देखिए टाइम सब चेंज करते हुए जैसे क्या हुआ वो तो मुझे बता दें। टीवी में देखा हूँ मैं, मुझे अभी पता चला कि वहाँ वो बॉम्बे में रहते हैं। ऐसा जो चीज़ें चला गया, इतना साल हो गया, 2 साल के बाद कोई ना कोई साल नहीं होता। बहुत दुख लग रहा है, लेकिन क्या करें, जो होना है तो आप लोग गलत कर रहे हैं तो सजा तो होना चाहिए। आइए अब आपको इंद्राणी मुखर्जी की वो कहानी दिखाते हैं जिस पर आपको भरोसा नहीं होगा। अपनी सगी बेटी को मौत के घाट उतारने वाली इंद्राणी मुखर्जी न सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों में मौज मस्ती करती रही, बल्कि फेसबुक पर अपनी रंगीन तस्वीरें भी लगातार पोस्ट करती रही। इंद्राणी के फेसबुक अकाउंट की ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, इसकी बड़ी वजह है। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इंद्राणी ने ये तस्वीर 16 जुलाई 2013 को पोस्ट की थी। देखिए नीले रंग की स्लीवलेस ड्रेस में इंद्राणी कितनी रिलैक्स और खुश नजर आ रही है। लबों पर लाली और हाथ में शराब का प्याला, जैसे कामयाबी का कोई बड़ा जश्न सेलिब्रेट कर रही हो। जी हाँ, इंद्राणी के हाथ में काले रंग की ये ड्रिंक कुछ और नहीं बल्कि एक खास किस्म की स्पेनिश शराब शेरी है। इसकी तस्दीक कर रहा है फेसबुक पर इंद्राणी का ये मैसेज। देखिए जब एक फेसबुक फ्रेंड ने इंद्राणी से पूछा कि वो क्या पी रही है, तो इंद्राणी का जवाब था ड्रिंकिंग शेरी। आप सोच रहे होंगे कि जिस सोसाइटी में इंद्राणी का उठना बैठना था वहाँ शराब पीना पिलाना तो बेहद आम बात है। फिर इस तस्वीर में खास क्या है? तो सुनिए, ये तस्वीर शीना की हत्या के करीब 15 महीने बाद की है।
शीना की हत्या 24 अप्रैल 2012 को हुई थी, जबकि इंद्राणी ने अपने फेसबुक पर 16 जुलाई 2013 को ये तस्वीर पोस्ट की। है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है। सवाल है कि अपनी बेटी की हत्या के बाद कोई माँ इतनी रिलैक्स और खुश कैसे हो सकती है, हाथ में जाम लिए इस तरह कैसे मुस्कुरा सकती है। देखिए, इस चेहरे पर न तो पछतावे का शिकन है और न ही अपने गुनाह का कोई अफसोस। तो क्या इंद्राणी को अपने कुकर्म का कोई मलाल नहीं था? क्या उसे अपनी बेटी की हत्या करने का कोई दुख नहीं था? मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है। इंद्राणी की खुदगर्ज और अय्याश जिंदगी की ये इकलौती तस्वीर नहीं है। देखते जाइए, आज हम आपको बारी बारी से इंद्राणी के फेसबुक अकाउंट की हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक बेटी, बेरहम और बेफिक्र माँ की पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए, इंद्राणी का ये ग्लैमरस पोस्ट, सेक्सी टॉप में मादक मुस्कान बिखेरती इंद्राणी की ये तस्वीर भी काफी कुछ कहती है। आपको बता दें कि इंद्राणी ने ये तस्वीर 12 मार्च 2013 को फेसबुक पर डाली थी। मुस्कानें झूठी है। देखिए, टेबल पर बियर की बोतल और ये बहके बहके अंदाज, हैरानी होती है, क्या ये वही माँ है जिसने अपने हाथों अपनी बेटी का गला घोंट दिया? आप बस देखते जाइए, तस्वीरें और भी हैं। ये तस्वीर भी 16 जुलाई 2013 को पोस्ट की गई थी। देखिए, आंखों पर रंगीन चश्मा और हाथ में जूस की प्याली लिए किलर लुक देती इंद्राणी मुखर्जी को न कोई पछतावा, न मलाल और न ही कोई डर। इस तस्वीर में इंद्राणी अपने 5वें पति पीटर मुखर्जी के साथ बार में नजर आ रही है। यह तस्वीर इंद्राणी ने 16 नवंबर 2013 को पोस्ट की, यानी शीना की हत्या के करीब 1.5 साल बाद। मुस्कानें झूठी है। देखिए, जीन्स और शर्ट में इंद्राणी अपने पति के साथ कितनी खुश दिख रही है। क्या इस चेहरे को देखकर कोई सोच भी सकता है कि इसके हाथ अपनी बेटी के खून से रंगे हैं? अगली तस्वीर भी देख लीजिए। इसमें भी इंद्राणी अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ कितनी रिलैक्स दिख रही है। ये तस्वीर 7 मार्च 2014 को पोस्ट की गई, यानी शीना की हत्या के करीब 2 साल बाद। अगली तस्वीर में पीटर के साथ इंद्राणी और संजीव खन्ना की बेटी विधि भी मौजूद है। काले चश्मे में स्माइल देती इंद्राणी की ये तस्वीर 26 अक्टूबर 2014 की है, यानी शीना के कत्ल के करीब 2.5 साल बाद। अगली तस्वीर 23 जून 2014 की है। ये विदेश में खींची गई तस्वीर है। देखिए, हाथ में पर्स और चश्मा थामे इंद्राणी की ये मुस्कुराहट, कौन कह सकता है कि ये एक बेटी के हत्यारन का चेहरा है? जितनी तस्वीरें उतने चेहरे, पर किसी भी चेहरे पर पाप का पछतावा नहीं, किसी भी अक्स में गुनाह का गम नहीं। चेहरे पर कितने चेहरे और हर चेहरे के पीछे दफन न जाने कितने राज। लेकिन आज यही तस्वीरें इंद्राणी के जुर्म का एक एक सच बयां कर रही हैं। उसके बेरहम और शातिराना झूठ की कलई खोल रही हैं। मुस्कानें झूठी ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहचाने झूठी है। इंद्राणी ने अपना फेसबुक अकाउंट करीब 6 साल पहले खोला था, लेकिन पहले 3 सालों के रिकॉर्ड्स गायब हैं। सवाल है कि इंद्राणी ने वो रिकॉर्ड्स डिलीट क्यों किए? क्या उनमें इंद्राणी के खिलाफ सबूत थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने पर शीना की हत्या की असली वजह सामने आ सकती है। हर तस्वीर में मुस्कुराती और बेलौस अंदाज में नजर आती इंद्राणी के चेहरे पर कितने चेहरे चस्पा थे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ये सोच भी नहीं सकते कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितने घिनौने सच दफन हैं। आज हम आपको इंद्राणी की फेसबुक पर पोस्ट तस्वीरों के मार्फत उस कातिल मां का सच दिखा रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रिश्ते को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया,
और जो रिश्ता उसकी ऊंची उड़ान के आड़े आया उसे अपनी जिंदगी से ही मिटा डाला। लेकिन अब यही तस्वीरें इंद्राणी के गुनाह पर से पर्दा उठा रही हैं, उसके जुर्म को जमाने के सामने ला रही हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? इसका जवाब खुद इंद्राणी के फेसबुक अकाउंट में छिपा है। दरअसल आप इंद्राणी के फेसबुक की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें साल 2013 या उसके बाद की हैं। जबकि फेसबुक पर इंद्राणी का अकाउंट साल 2009 से ही एक्टिव है। इंडिया न्यूज ने जब इंद्राणी के फेसबुक अकाउंट का रिकॉर्ड खंगाला, इंडिया न्यूज ने जब इंद्राणी के फेसबुक अकाउंट का रिकॉर्ड खंगाला तो जो पहली तस्वीर नजर आई वो ये है। ये तस्वीर 12 मार्च 2013 को पोस्ट की गई थी। देखिए, इस तस्वीर पर इंद्राणी की दोस्त वीना टंडन का ये कमेंट लिखा है, तुम्हें देखकर खुशी हुई, टच में रहना। लेकिन इंद्राणी के फेसबुक पर इससे पहले की कोई तस्वीर या रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा चुके हैं। सवाल उठता है कि इंद्राणी के फेसबुक से 2009 से 2012 तक की तस्वीरें और दूसरे रिकॉर्ड्स कहां गए? इंद्राणी ने फेसबुक अकाउंट से उन 3 सालों के रिकॉर्ड्स क्यों मिटा डाले? शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 को की गई थी और ये महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि शीना की हत्या से पहले का इंद्राणी का फेसबुक रिकॉर्ड गायब है। तो क्या इंद्राणी को फेसबुक के पिछले रिकॉर्ड से अपनी कलई खुलने का डर था? क्या उन रिकॉर्ड्स में कोई ऐसी बात थी जो इंद्राणी के खिलाफ सबूत बन सकती है? हालांकि मुंबई पुलिस इंद्राणी से जुड़े हर शख्स, हर पहलू की बारीकी से तहकीकात कर रही है, लेकिन क्या वो इंद्राणी के फेसबुक से डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स भी खंगालेगी? अगर वाकई इंद्राणी ने जानबूझकर सबूत छिपाने के लिए वो रिकॉर्ड्स मिटाए हैं, तो भी एक